दोस्तों मैं विनीत आज आप लोगों से बात करूंगा आयुष मंत्रालय के उस गाइडलाइन की जिस गाइडलाइन को आयुष मंत्रालय ने बहुत पहले ही जो है कि जारी कर दिया था हमारे इम्यून बूस्टिंग के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। तो बात देखिए सिर्फ मैं आयुष मंत्रालय की उस गाइडलाइन की नहीं करूंगा। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने, मेरे बहुत सारे मुझे जानने वाले मेरे मित्रों ने, जो लोग मेरे से व्हाट्सअप के थ्रू जुड़े हुए हैं या जो लोग मुझे जिस तरीके से भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से लगभग 40 to 50% लोगों का ये सवाल रहा कि विनीत जी सारी चीज़ें तो ठीक है, हम सभी चीज़ें कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें डेली रूटीन में खुद और अपने घर वालों को भी ये फॉलोअप में लेना चाहिए कि वो करते रहें और हमारा इम्यून सिस्टम जो है काफ़ी वो स्ट्रांग रहे और हम लोगों के ऊपर ये वायरस बैक्टीरिया कोई असर ना हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था मेरे से और मुझे लगा कि इसमें मुझे थोड़ा सा फोर्सफुली बात करनी चाहिए, तो आज मैं ये वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो पहली बात ये कि इस मुद्दे को लेकर के जो आरोग्यम के डॉक्टर्स हैं, आरोग्यम के जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनसे मेरी बात हुई डॉक्टर शिवा से जो हमारे चीफ ऑफ आरोग्यम है। उसके बाद हमारी बात हुई जो और हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो हमारे टीम में हैं उन हेल्थ एक्सपर्ट से बात हुई। इवन मैं आरोग्यम के बाहर के भी कुछ डॉक्टरों से मैंने बात किया। तो इस कड़ी में मुझे सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे सभी लोगों का रिकमेंडेशन आकर के एक हो रहा था, वो था आयुष मंत्रालय के द्वारा बताई गई गाइडलाइन। तो डॉक्टर्स ने हमें ये सुझाया कि ज़्यादा कंफ्यूज होने से अच्छा है कि आप आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन है लोगों को उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि आयुष मंत्रालय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया ये गाइडलाइन है तो लोगों का उस पर भरोसा भी काफ़ी अच्छा होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बात बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो हाईलाइट करना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 1, कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस कोई आज का वायरस नहीं है और ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं होगा या कल नहीं था। ये वायरस सैकड़ों सालों से, कई हज़ार सालों से हमारे साथ यहीं रह रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। तो मतलब वायरस जो है वो तो कभी किसी कीमत पे ख़त्म नहीं हो सकता। तो बात करते हैं कि और हम सिर्फ कोरोना के बारे में क्यों सोचें, ऐसे कई लगभग 3 लाख, 3.5 लाख वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं हमारे वर्ल्ड में जो कि जिनको कि हम जानते हैं। ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है कि 3 से 3.5 लाख वायरस और बैक्टीरिया हैं। तो क्यों ना हम सभी वायरस और बैक्टीरिया से बचने की जुगाड़ में हम ऐसा करें जो हमें सभी बैक्टीरिया और वायरस से बचा के रखे। तो उसमें जो है मील का पत्थर साबित होता है हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा बताई गई जो गाइडलाइन है, जिसमें कि बहुत वर्ल्ड लेवल के जो डॉक्टर्स हैं, वर्ल्ड लेवल के जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं आयुर्वेद में, जो कि नेचुरल वे में रिसर्च कर रहे हैं, उनके द्वारा बताई गई गाइडलाइन है। तो हम बात करेंगे उसकी। उससे पहले मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत लोग जो हैं इस ताक में बैठे हुए हैं कि यार चलो जो हो रहा है होने, तो वैक्सीन आएगा तो बच जाएंगे। देखो यार, वैक्सीन अभी आई नहीं है, वैक्सीन कब आएगी ये बात क्लियर भी नहीं है। अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो कितना असरदार होगा ये बात नहीं पता है, क्योंकि वो ट्रायल में रहेगा अभी 2-3 साल तक, और 2-3 साल तक हमें सर्वाइव करना है। दुनिया को छोड़ दीजिए, मुझे और आपको तो सर्वाइव करना है ना, तो हम उसके बारे में सोचें। इवन हमें अपने फैमिली को तो बचा के रखना है ना, उसके बारे में सोचेंगे। वैक्सीन के वेट में नहीं बैठना। और वैक्सीन आएगा तो कितना असरदार होगा, कितने लोगों को जान बचा पाएगा, किस हद तक वो जो है कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वो कर पाएगा या फिर हर्ड इम्यूनिटी हमारी डेवलप कर पाएगा, ये सब चीज़ें अभी एकदम बिल्कुल इसके बारे में आप क्या बोलते हैं ना, सोच भी नहीं सकते, एक एजम्पशन भी नहीं कर सकते कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी सारी चीज़ें अंधकार में है और ये कोई नेचुरल वे नहीं है। ये एक हमारे द्वारा और आपके द्वारा ढूंढा गया एक तरीका है जो इंसान उसको ढूंढ रहे हैं। तो इस पे ज़्यादा समय व्यस्त करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आयुष मंत्रालय के द्वारा जो दिया गया गाइडलाइन है। तो आयुष मंत्रालय के जो दिया गया गाइडलाइन है वो गाइडलाइन हमारे डेली रूटीन में शामिल करने वाली चीज़ें हैं, और वो जो रूटीन है वो हम आज ही नहीं, कोरोना वायरस लॉकडाउन के पीरियड में नहीं, इवन हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को ये चीज़ इस तरीके से अडॉप्ट करा देना चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो लगातार निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहें और हमारा इम्यून सिस्टम जो वो स्ट्रांग रहे। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, विश्व के कोने कोने से, हमारे देश के कोने कोने से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको किसी भी तरीके का कोई भी मेडिसिन ना देने से ही वो ठीक हो जा रहे हैं। लाइक अभी कुछ दिन पहले का मैं आपको बात बताऊँ, मैं बनारस की बात बताता हूँ आपको। बनारस में जो है मैं परसों की न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, 61 पेशेंट थे, 61 लगभग 62 कोरोना के पेशेंट थे, जिसमें से लगभग 45 पेशेंटों को जो है विदाउट एनी मेडिसिन बचा लिया गया। इवन जो लोग यहाँ पे स्वस्थ हुए हैं उन लोगों को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इससे ये बात साबित होती है कि कोरोना से लड़ना बहुत ही मुश्किल नहीं है, बस हमें अपनी बॉडी को
स्ट्रॉन्ग रखना, अंदर से हमारा इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, उस पर हमें ध्यान देना है, ना कि हमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक होकर बहुत ज़्यादा टेंशनाइज होकर चलना है कि यार क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इवन मेरे को देख लो आप, अगर मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग वायरस आ जाए हमें नहीं हरा सकता, क्योंकि हम इस धरती के, हम इस नेचर के सबसे यूनिक और सबसे सुंदर रचना है और सबसे बुद्धिमान रचनाओं में से एक हैं हम इस धरती के। इसलिए प्रकृति ने हमें बचाने के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ों का जो है प्रकृति माता ने मतलब हमें दे रखा है, जिसका यूज़ करके हम अपनी जान को बचा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो हमें उससे जानने की। चलिए बात करते हैं आयुष मंत्रालय के उस। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर, मैं थोड़ा सा लैपटॉप का सहारा लूँगा इसमें, ठीक है। पहली बात, आपको दिन में पूरे 24 घंटे कोशिश करना है कि ल्यूक वार्म वाटर पिएँ, ठीक है। गर्म गुनगुना पानी जिसको कहते हैं, अब गुनगुना पानी। अब बात करते हैं गुनगुना पानी पीने से क्या होगा। ठीक है, गुनगुना पानी पीने से कुछ ऐसा नहीं है कि वो वायरस से लड़ेगा। गुनगुना पानी पीने से, जहाँ तक आयुर्वेद का जो रेफरेंस है, गुनगुना पानी से पीने से होगा क्या कि आपके गले में, देखें कोरोना वायरस का जो सिम्टम्स है वो गले में खराश और गले में कफ का है। तो गर्म पानी, ऐसे भी हम नॉर्मली जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो गर्म पानी हम पीते थे, और जब बहुत ज़्यादा होता था तो गर्म पानी में हमारी दादी या फिर हम मम्मी जो है वो क्या डालती थी, तुलसी का पत्ता, लौंग, ये सब, इलायची वगैरह। तो आप वो चीज़ें इस गर्म पानी में डाल करके ले सकते हैं। इवन मैं बात करूँगा आगे, काढ़े के लिए भी बताया गया है। तो सबसे पहली बात कि आपको दिन भर गुनगुना पानी पीना है। दूसरी बात करते हैं, आपको डेली जो है योगा का एटलीस्ट सूर्य नमस्कार, अगर किसी को नहीं आता होगा तो मुझे कमेंट में बता देगा, मैं खुद सूर्य नमस्कार करके वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। आप सूर्य नमस्कार कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा, मेडिटेशन एटलीस्ट 30 मिनट का, 30 मिनट का मेडिटेशन। अब देखिए क्या होता है कि जब अपनी बॉडी को आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और 30 मिनट का मेडिटेशन तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, शांति मुद्रा, जिसमें कि आपका शरीर, आपका मन दोनों ही जो है वो एकदम शांत है, किसी तरह का कोई वर्क नहीं कर रहा, किसी तरह का कोई लोड नहीं है हमारी बॉडी पे, इसको हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन जो है एटलीस्ट 30 मिनट का होना चाहिए। और आगे जो इन्होंने लिखा हुआ है कि योगा घर पे ही करें और घर पे रहें, सेफ रहें, आगे का इनका जो रिकमेंडेशन है। बात करते हैं तीसरी की। तो तीसरे में जो है इन्होंने हमारे धरती के, मैंने बताया ना कि प्रकृति ने हमारे लिए, हम जैसे जो उसकी रचना है उनको बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की, ऐसी चीज़ों की उत्पत्ति की है जो कि हमें बहुत ही मदद करता है। उसमें सबसे पहली बात करेंगे हम अपने भारतीय मसालों में। नंबर 1 पे दुनिया जानती है हल्दी, टर्मरिक, ठीक है। ये एक एंटीबैक्टीरियल फंक्शन रखने वाला एक हमारा स्पेसिस है जो कि बहुत ही स्ट्रांगली जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही हाइप देता है। दूसरे नंबर पे जीरा, जीरा भी छुपा नहीं है। जीरा हमारे, सबसे पहली बात कि हमारे भारत में खाने को इस तरीके से बनाने की जो तरीके हैं बहुत अच्छे हैं। तीसरे नंबर पे बात करेंगे धनिया की, एंड लहसुन। मैं इसके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम होगी कि इसको कैसे लिया जाए। तो आप जो है हल्दी, टर्मरिक का टी बना के ले सकते हैं, दूध में उसको खौला करके, ठीक है। ऑलरेडी आरोग्यम पे ये चीज़ें चल रही हैं। लहसुन का आप 1 या 2 जो कली होती है वो आप डेली सुबह में खाली पेट लें तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। बात करते हैं आगे की। तो कुछ मेडिसिन सुझाए गए हैं, ठीक है। मेडिसिन नहीं, बेसिकली वो जो है आयुर्वेद के क्लासिकल मेडिसिन कहे जाते हैं, लाइक च्यवनप्राश बताया गया है सुबह उठ के खाली पेट लेने के लिए 10 ग्राम, ठीक है। जो लोग डायबिटीज़ हैं उनको शुगर फ्री च्यवनप्राश लेना है। च्यवनप्राश में क्या होता है, बेसिकली जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है आंवला जो है इट्स अ फुल ऑफ विटामिन सी। सो विटामिन सी हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को। तो च्यवनप्राश लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरा बात करते हैं ड्रिंक हर्बल टी, जिसको हम काढ़ा कहते हैं। काढ़े में वही सारी चीज़ें जो हैं हमने ऑलरेडी जो ऊपर अभी बताया, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, ड्राई जिंजर, सूखा हुआ अदरक, मुनक्का, ठीक है। दिन में 1 या 2 बार लें। और उसमें अगर ज़रूरत हो आपको मीठे की तो उसमें आप गुड़ का ज़रूर जो है आप उसमें मिश्रण करें। अगर गुड़ ना मिले तो शुगर तो कतई नहीं, आप उसमें जो है ताल मिश्री डाल सकते हैं, और भी जो बहुत सारे नेचुरल शुगर है उसको आप ले सकते हैं। और फ्रेश लेमन जूस लास्ट में, उसमें आप जो है नींबू का रस जो है मिला सकते हैं आपके टेस्ट के लिए। और इस तरीके से आप वो काढ़ा जो है दिन में 1 या 2 बार कंज्यूम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अगली पॉइंट की। तो
ठीक है, उसमें हाफ स्पून टर्मरिक डाल करके, और मैं थोड़ा सा अपने तरफ से ऐड कर दे रहा हूँ ऐसे एज इट इज़ जो बात लिखी गई है आयुष मंत्रालय के गाइडलाइन में, वो है कि दूध में हाफ स्पून जो है टी स्पून हल्दी मिला करके उसको खौला करके पीना है। बट इसमें आप 2 इलायची भी डाल दीजिए, छोटी इलायची, वो और आपके लिए टेस्टी हो जाएगा और थोड़ा सा और सपोर्टेबल हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं हम कुछ आयुर्वेदिक प्रोसीजर का, जो कि बताया गया है आयुष मंत्रालय की तरफ से। पहला, नेजल एप्लीकेशन। इसमें क्या करना है कि सेसम का तेल लेना है या कोकोनट या फिर घी, मतलब कि नारियल का तेल, शीशम का तेल या घी ले करके नाक में, ठीक है, नाक में 2 बूंद इसमें 2 बूंद इसमें सुबह शाम डालना है। ठीक है, इसको हम नशा कहते हैं हमारे यहाँ। तो ये करना है आपको, जो है कि नाक में डालना है 2-2 बूंद ये वाला। इससे क्या होगा कि आपका जो है नज़ल का जो पूरा जो सिस्टम है ये क्लीन होगा और इसमें स्ट्रांगनेस आएगी। तो ये चीज़ें हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं बहुत पहले से करता भी आ रहा हूँ और उसको मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में होता क्या है, बेसिकली आपको तेल का कुल्ला करना होता है और ये बहुत ही सपोर्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। इसमें आपको क्या करना है कि 1 से 2 चम्मच अपने मुंह में भरने के हिसाब से आप शीशम का या फिर नारियल का तेल लेकर के मुंह में ले लेना है और उसको मुंह में डाल करके इस तरीके चारों तरफ मुंह में उसको घुमाना है। और कोशिश निगलना तो बिल्कुल नहीं है, इसको कोशिश कीजिए कि वो यहाँ से नीचे ना आए, पूरे मुंह में उसको घुमाते रहिए। जब तक आपकी क्षमता है तब तक आप घुमाते रहिए, फिर बाद में उसको आप थूक दीजिए। आप देखेंगे जो तेल है उसका कलर बदल चुका है, यह आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। फिर आगे हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग ड्राई कफ, अगर आपको ड्राई कफ आ रहा है या शोर थ्रोट हो गया, मतलब जो ये गले में खसखस खराश हो गई है, उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टीम लेना है जिसमें कि फ्रेश पुदीना की पत्ती डालनी है, अजवाइन डालना है। ठीक है, और इसको आप पानी में डाल करके बॉईल करके उसका स्टीम जो है ऐसे टावल से ढक करके, या जो वो मशीन आती है स्टीम वाली बार्बर शॉप पे होती है, उसको आपने देखा होगा, वो अगर आपके घर में है तो उससे आप स्टीम ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो आप एटलीस्ट काढ़ा, टर्मरिक टी और ऊपर जो हॉट वाटर और जो योगा वाली बात है वो सब करना ज़रूरी है। या फिर आप लौंग पाउडर, ठीक है, लौंग पाउडर, फिर नेचुरल शुगर, हनी, और जो है कि ये आप सब कुछ मिला करके इसको पी सकते हैं आप। ठीक है, मैंने जो अभी गला बैठने वाला जो हमारा एक चल रहा है ना, वो जो इमेज उसमें भी आप देख सकते हैं। तो लौंग को पाउडर को शुगर, नेचुरल शुगर के साथ मिक्स करके उसमें हनी डाल करके आप उसको दिन में 2-3 बार लेंगे तो भी गले में जो इरिटेशन होती है, यहाँ पे जो खिसखिस होता है, खराश होती है, वो ठीक हो जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ करने के बाद जो है अब मुझे नहीं लग रहा है कि ये इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप नहीं कर पाएंगे। इसमें सारी चीज़ें आप घर पे इजीली कर सकते हैं। इवन इसको आज नहीं, इसको निरंतर लाइफ टाइम आप अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए, क्योंकि अभी ये पहला वायरस है हमारे जीवन का, हमारी जनरेशन के लाइफ का, और आगे नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता। तो इवन हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं उनके बारे में एटलीस्ट बच्चों को हम ऐसी हैबिट लगाएं कि वो इन सब चीज़ों को कर लें। क्योंकि देखिए, अब मैं अपने माँ बाप की थोड़ी सी बात करूँगा। जो हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों के माँ बाप हैं जो थोड़े से सिंसियर हैं, उन्होंने करवाया होगा। भले हमारे माँ बाप का जो डेली रूटीन, बस देखिए डेली रूटीन में हमारे माँ बाप का बस यही रहा है, सुबह उठो पढ़ाई करो, सुबह उठो पढ़ाई कर लो, फिर चाहे तुम कुछ करो या मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे माता पिता कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। 4 घंटे पढ़ाई कर लो, फिर दिन भर सो, मम्मी पापा खुश हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन मुझे ऐसा लग रहा है, मैं तो अपने बच्चे के साथ कतई ऐसा नहीं करता, आप लोग भी ना करें। ठीक है, बच्चा पढ़ाई करे ना करे, ये भी चीज़, जितनी ज़रूरत पढ़ाई की उतनी ज़रूरत लाइफ में सारी चीज़ों की है। इसलिए पढ़ाई करे ना करे ये अलग बात है, ये काम ना करे या करे ये अलग बात है। वो जो है रिस्पेक्टफुली लोगों से बात कर रहा नहीं कर रहा ये अलग बात है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला करके ही एक जो है एक बहुत ही मतलब महान व्यक्तित्व का जो है कि पैदावार होता है। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद ही ये सारी चीज़ें होती है। चलिए ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ये बात पहुंचाइए लोगों तक। और अगर आपको ये मेरा वीडियो किसी ने यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे शेयर किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो मेरी अगली वीडियो आने वाली है वो वाटर के ऊपर आने वाली है कि वाटर हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर वाटर हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। क्या वाटर कहीं ना कहीं जो किडनी के पेशेंट इतना ज़्यादा हो रहा है उसमें रोल प्ले कर रहा है क्या वाटर। तो वाटर के ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है, काफ़ी अच्छा रिसर्च करने के बाद बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।